गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जर्नल का, कि जर्नल किसे कहते हैं, जर्नल कितने प्रकार का होता है, जर्नल में एंट्रीज कैसे पास की जाती है, जर्नल जब किया जाता है तो कौन कौन सी बातें ध्यान दी जाती हैं। अभी इस पर चर्चा चल रही थी। आज हम लोग जो टॉपिक चलेंगे वो है सब्सिडियरी बुक्स ऑफ जर्नल। सब्सिडियरी बुक्स ऑफ जर्नल का मतलब रोजनामचा की सहायक बहियां। तो रोजनामचा की सहायक बही का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब बड़ी संस्थाएं होती हैं जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स यानी लेन देन की संख्या ज्यादा होती है, एक दिन में 1000 10,000 होती है, क्योंकि बड़े फर्म होती है, बड़ी कंपनियां होती हैं, ज्यादा उसमें माल आता है जाता है, दुनिया भर के लेन देन होते हैं, तो सबकी जर्नल एंट्री पास करना मुश्किल हो जाता है। अब 500 1000 2000 अगर ट्रांजेक्शन दिन भर में हो जाए तो 2000 4000 हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो ये मुश्किल काम है, कठिन काम है। तो इस कठिनाई से बचने के लिए हम लोग उसकी जगह पर कुछ बही यूज करते हैं जिसे हम लोग सहायक बही कहते हैं। उसी को हम लोग रोजनामचा की सहायक बहियां यानी सब्सिडियरी बुक्स ऑफ जर्नल कहा जाता है। तो सब्सिडियरी बुक्स ऑफ जर्नल यानी जर्नल के स्थान पर रखी जाने वाली बहियां कितने प्रकार की होती हैं, यानी जब जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे तो उसकी जगह पर जो बही इस्तेमाल की जाती है, जो रजिस्टर तैयार किया जाता है, जो पुस्तक तैयार की जाती है, वो 8 प्रकार की होती है। 8 तरह की होती है। तो 8 तरह की है। डिटेल से इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी आज जो हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसमें से एक बुक है जिसका नाम है कैश बुक, रोकड़ बही। तो रोकड़ बही क्या होती है, रोकड़ बही में किसका लेखा किया जाता है, इसकी बात करेंगे। यानी कि 8 बुक्स में से, 8 पुस्तक में से सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक की बात करेंगे, रोकड़ पुस्तक या रोकड़ बही जिसे कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि रोकड़ बही किसे कहते हैं, यानी एक ऐसी बही जिसमें सिर्फ और सिर्फ नकद लेन देन का लेखा किया जाता है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो आए सबसे पहले उसे कोई डेफिनेशन से भी देख लेते हैं, कुछ परिभाषा देख लेते हैं उसकी कि क्या क्या बताई गई है। तो इसका अर्थ या मीनिंग बताई गई, जैसा कि अभी बताया गया कि जो भी नकद लेन देन करते हैं उसको जिस बही में लिखते हैं उसको हम लोग रोकड़ बही कहते हैं। तो आए देखते हैं कि बुक क्या कहती है इसके बारे में। तो इसमें रोकड़ बही का अर्थ बताया गया है कि व्यवसाय में होने वाले नकद लेन देनों का लेखा जिस बही में तिथिवार किया जाता है उसे रोकड़ बही कहते हैं। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में रोकड़ की प्राप्ति और क्रेडिट पक्ष में भुगतान की प्रविष्टि की जाती है। यही वास्तविक खाता है। इस बही का हमेशा नाम शेष यानी डेबिट बैलेंस होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि कैश बुक जो है, देखेंगे उसमें जैसे हम लोग लेजर बनाते हैं, खाता बनाते हैं, वैसे ही 2 हिस्से में बटा होता है, टू और बाई में। तो डेबिट साइड यानी टू साइड में जितना भी पैसा हमको मिलता है कैश के रूप में, सब कुछ डेबिट में लिखा जाएगा, और जितना पैसा जाता है, जिसका पेमेंट करते हैं, जिसका भुगतान करते हैं, सब कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। और ये भी बताया गया कि कैश बुक का बैलेंस सदैव डेबिट होता है, यानी वो कभी बैलेंस क्रेडिट हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यह जो पैसा आ रहा है डेबिट में, जो पैसा जा रहा है क्रेडिट में, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 1 लाख रुपया आया हो और 1,05,000 भुगतान हो गया। 1 लाख रुपया आया है, 1 लाख भुगतान हो गया। 1 लाख आया है, 95,000 भुगतान हो गया, 5,000 बैलेंस से बच गया। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख रुपया आया हो और 1,05,000 रुपया भुगतान हो गया हो। भाई जब आया ही नहीं तो कहां से भुगतान होगा? जो पैसा हमारे पास है उसी को हम लोग पेमेंट करेंगे। तो कैशबुक का बैलेंस हमेशा हमेशा डेबिट होता है, सदैव डेबिट होता है। तो ये था हमारे कैशबुक के अर्थ के बारे में। अब ये कहां से तैयार किया जाता है? तो जब हम लोग बुक्स में लिखने जाएंगे, यानी कैशबुक जब बनाएंगे, तो इसमें जो भी कैश लेन देन होगा तो उसको प्रूफ क्या होगा? तो इसके लिए बताया गया था, पीछे हम लोग जब सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे तो उसे बताया गया था एक कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट बताया गया था कि कैश रिसिप्ट जो होती है या नकद रसीद जो होती है वो तभी निर्गमित की जाती है
कैश रिसिप्ट तभी इशू किया जाता है जब हमको कहीं से पैसा आता है नकद, या हम किसी को भुगतान करते हैं नकद, तभी हम लोग कैश रिसिप्ट इशू करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जैसे हमने माल खरीदा नकद, या हमने नकद माल बेचा, या कोई और खर्च का भुगतान किया, तो उसके बदले में हमको कोई बीजक मिलता होगा, कोई बिल मिलती होगी, कोई इनवाइस मिलती होगी। वो सब सारी बातें देख करके हम लोग उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो आज देखा गया, इसमें बताया गया कि सामान्यतया रोकड़ प्राप्ति का स्रोत प्रलेख रोकड़िया द्वारा जारी की गई डुप्लीकेट प्रति है। तो भी बताया गया कि जो हमारे पास जो कैशियर है, उस कैशियर द्वारा जो पैसा आता है, पैसा जाता है, उसके बदले में जो हम लोग कैश रिसिप्ट इशू करते हैं, यानी जो नकद रसीद इशू करते हैं, निर्गमित करते हैं, उसी से हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। भुगतानों के लिए स्रोत प्रलेख क्या होता है? बीजक, विपत्र, रसीद आदि होते हैं, जिसके आधार पर भुगतान दिया जाता है। जब भुगतान दे दिया जाता है तो ये सभी प्रलेख प्रमाणक यानी वाउचर के रूप ले लेते हैं। वाउचर के बारे में बात हो चुकी है कि वाउचर का मतलब क्या है, यानी कि जो प्रमाण के तौर पर रखा जाता है उसको प्रमाणक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग वाउचर बोलते हैं। इन प्रमाणकों को भविष्य के उपयोग के लिए क्रमानुसार रखा जाता है, यानी जब हम उसको भुगतान कर चुके हो तो उस पर लिखते हैं क्रम नंबर 1, 2, 3, 4, मतलब जैसे जैसे भुगतान होता जाएगा या भुगतान आता जाएगा, अलग से हम लोग उस पर क्रम नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, ताकि हमको पहचान सके कि किस सीरियल नंबर का भुगतान किस तारीख को और किस मद में किया गया था। तो वाउचर पर ये सब नंबर पड़े होते हैं। इसकी परिभाषाएं है, अब परिभाषा देने वाले जो हैं एंडू मुनरो, एंडू मुनरो, इन्होंने डेफिनेशन क्या दे रखी है? इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, परिभाषा दे रखी है रोकड़ बही की, कि रोकड़ बही वह बही है जिसमें सिक्के, नोट, चेक, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में प्राप्त रकम या भुगतान की गई रकम का लेखा किया जाता है। इसका मतलब रोकड़ बही के बारे में बता दिया गया। रोकड़ बही कौन सी पुस्तक है? जिसमें हम लोग सिक्के, नोट, चेक, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारे भुगतान प्राप्त होता होगा या भुगतान हम किसी को करते होंगे, तो ये जो रिकॉर्ड किया था जिस बही में, जिस पुस्तक में, जिस रजिस्टर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैश बुक या रोकड़ बही या रोकड़ रजिस्टर या रोकड़ पुस्तक के नाम से जानते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। रोकड़ बही की क्या विशेषताएं हैं, क्या पहचान है, यानी जब रोकड़ बही बनाते हैं तो क्या होता है। तो अभी बताया गया कि रोकड़ बही 2 हिस्सों में बटी होती है, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। जो पैसा आता है उसको डेबिट में, जो पैसा जाता है उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। लेकिन कुछ की परिभाषाओं को हम लोग एक तरफ से देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखा गया कि रोकड़ बही में केवल नकद लेन देनों का तिथिवार लेखा किया जाता है, यानी सिर्फ नकद, उधार कोई लेन देन होगा इसमें लेखा नहीं किया जाएगा। इसी में पैसा आता होगा या पैसा जाता होगा, उसी का इसमें क्रमवार और तिथिवार रेखा किया जाता है। दूसरी चीज में बताई गई है कि रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में नकद प्राप्ति यानी कैश रिसिप्ट तथा क्रेडिट पक्ष में नकद भुगतान यानी कैश पेमेंट का लेखा होता है। जो पैसा आएगा उसको कैश रिसिप्ट होगी उसको डेबिट साइड में, और कैश पेमेंट होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। यह वही लेन देन के एक पक्ष नकद तथा बैंक से संबंधित पक्ष का लेखा करती है। कर यह वही लेन देन के एक पक्ष का यानी नकद तथा बैंक से संबंधित पक्ष का लेखा करती है, यानी कि पैसा या तो कैश में आ गया होगा, आया होगा, या तो बैंक से गया होगा, आया होगा, तो उसको लेखा करती है। यह बही एक ही समय में रोजनामचा और खाता बही दोनों का काम करती है। यानी कैश बुक जो है बताया गया कि यानी जनरल एंट्री तो पास हो नहीं रही है, क्योंकि बताया गया कि जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन या लेन देन की संख्या ज्यादा होती है तो वहां पर जनरल एंट्री नहीं पास की जाती है। वहां पर हम लोग सब्सिडरी बुक्स रखते हैं, सहायक बहियां रखते हैं, जिसमें सहायक बही में सबसे पहले बात आई रोकड़ बही की। तो रोकड़ बही जब रखी जाएगी तो जनरल एंट्री नहीं पास होगी, तो इसलिए बताया गया कि ये जनरल के स्थान पर रखी जाने बही है, तो इसमें एक ही साथ जनरल भी हो गया और खाता भी बन गया। तो खाता बही अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, यानी जब कैश बुक बनाई जाएगी तो कैश अकाउंट खोलने की जरूरत, कैश बुक ही कैश अकाउंट का काम करेगी। फिर आगे बताया गया कि रोकड़ बही का हमेशा डेबिट शेष होता है। तो बात हो चुकी है कि डेबिट बैलेंस हमेशा बचेगा, यानी कि पैसा जिससे ज़्यादा आता है खर्चा कम होता है, या तो बराबर हो जाएगा या तो बैलेंस बचेगा तो डेबिट बचेगा, कभी क्रेडिट बच ही नहीं सकता है। उसके बाद फिर आती है व्यवहार में रोकड़ बही रोकड़ खाता का विकल्प है। तो अभी बात हुई है तो बताया गया कि कैश बुक जब हम रखेंगे तो कैश अकाउंट अलग से खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश अकाउंट में भी वही लिखते हैं जो पैसा आया है, पैसा गया है, और कैश बुक जो मेंटेन की जाती है उसमें भी वही चीज़ होती है, जो पैसा आया उसको डेबिट साइड में, जो पैसा गया उसको क्रेडिट साइड में। इसलिए दोनों में से कोई एक बही रखी जाएगी। नेक्स्ट है रोकड़ बही खोलने पर रोकड़ खाता नहीं खोला जाता है और रोकड़ बही से रोकड़ खाता का काम लिया जाता है।
वही बात बताई गई है कि जब हम लोग कैश बुक खोल लेंगे तो अलग से कैश अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि कैश बुक ही हमारा कैश अकाउंट का काम करती है। ठीक है, तो आज अभी इंट्रोडक्शन दिया गया सिर्फ और कैश बुक के बारे में। हमने बताया कि सब्सिडरी जो बुक्स है वो 8 प्रकार की है, लेकिन सिर्फ 8 प्रकार में से हमने एक की बात की है, कैश बुक की बात की है, रोकड़ बही की बात की है। तो जनरल का फंडामेंटल एकदम इंट्रोडक्शन दिया गया, कैश बुक क्या होता है, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इतने पर हम लोग आज का टॉपिक खत्म करते हैं। थैंक यू।